ये मेरे सामने ना पाकिस्तान का कोई सहाफ़ी है, उसका ट्वीट खुला हुआ है और वो भाई साहब बता रहे हैं दुनिया को कि बाबर आजम और व्यान मोल्डर, जिनकी आपस में मुँह मारी हुई थी, मोल्डर यही जो अभी साउथ अफ्रीका का कैप्टन अगेंस्ट जिम्बाब्वे सेकंड टेस्ट ट्रिपल सेंचुरी वाला, तो उसमें वो बता रहे हैं कि मोल्डर टेस्ट रैंकिंग में भी बाबर आजम से ऊपर है। मोल्डर की टेस्ट रैंकिंग जो है वो 22 की है और बाबर आजम की 23 की है बैटर्स में। वो मोल्डर ने सेंचुरी मारी है, वो 367 नॉट आउट। वो 13 रन और कर जाता तो उसने हेडन तक को तो नीचे कर देना था बाकी सबको, तो वो दूसरे नंबर पर हाईएस्ट जिसे कहते हैं रन्स गेटर बन जाता है इन एन इनिंग्स। लारा का 375 भी, हेडन का 380 भी, जयावर्धने के 374 के पता नहीं कितने, वो भी वो रेड जाता सब कुछ, लेकिन उसने नहीं किया, उसने 367 पर मुका दी। अच्छा, ये बात उसकी ना मज़ेदार, एक मैं आपको बताऊं कि उसके पास टाइम भी था, उसके पास अपॉर्चुनिटी भी थी, लेकिन इस साइड कि यार आउट ऑफ रिस्पेक्ट मैंने नहीं किया। वो लारा कहता है बहुत बड़ा खिलाड़ी है, तो ये रिकॉर्ड लारा के नाम के साथ रहना चाहिए, क्योंकि मोल्डर अब कितनी और टेस्ट सेंचुरीज मारेगा, लारा ने तो मल्टीपल मारी हुई हैं। तो इस साइड के वो चूँकि बड़ा प्लेयर था, उसकी एक रिस्पेक्ट का लेवल है, तो ये उसके साथ ही सूट करता है। बाबर आजम की तो मेरा ख्याल है टेस्ट में कोई डबल सेंचुरी भी नहीं है, 196 बाबर आजम का हाईएस्ट है। और ये वो अब आई डोंट नो कि ये क्यों ये बात की जा रही है। असल में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये कुछ लोगों को ना नेगेटिव पब्लिसिटी भी चाहिए होती है, तो मुझे लगता है ये उसी की कोई कोशिश है। वरना बाबर आजम किधर, मोल्डर किधर, कोई एक हिसाब किताब में वो फिट बैठते हुए नज़र नहीं आ रहे ना। कोई लॉजिकली कोई बात हो तो फिर भी है कि जी ये तो टेस्ट में 22वें नंबर पर है, बाबर आजम 23वें नंबर पर है, बाबर आजम बैट्समैन है, वो 350 करके 22वें नंबर पर आ गया भाई, वरना उससे पहले तो वो भी कहीं पीछे ही था, वो बाबर से पीछे ही होगा, डेफिनेटली पीछे होगा। क्योंकि मोल्डर को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैट्समैन तो नहीं है, वो तो उसका दिन था तो उसमें वो कर गया, मतलब ठीक है ऑलराउंडर टाइप है वो, लेकिन इतना नहीं है। मतलब ये 350-400 वाली कहानी यार, वो वंस इन अ ब्लू मून वाला सीन है, ठीक है ना। बाबर आजम तो फिर चलो टक टक जैसे तैसे भी उसके कुछ ना कुछ तो रन्स निकल ही आते हैं ना, इतना रेगुलर तो मोल्डर नहीं है। तो मुझे नहीं समझ में आई कि ये इन भाई साहब ने बाबर आजम और मोल्डर को ये क्या कंपैरिजन शो करने की कोशिश की है कि यहाँ इस मरबे में से क्या इससे निकलेगा क्या, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रही। द डाउनफॉल इज रियल, ये भी लिखा हुआ है, ये केड़ा डाउनफॉल है? बैटिंग पे बात करना भाई, भाई आप बाबर आजम की बैटिंग पे बात करें, टेक्निकलिटीज पे बात करें, माइंडसेट पर बात करें। आप बाबर आजम की कोई टेक्निकल फॉल्ट बता सकते हैं? कहने को आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, बताएं बाबर आजम की क्या टेक्निकल फॉल्ट है? हैंड आई कोऑर्डिनेशन का मसला है, फ्रंट फुट की लैंडिंग का मसला है, वो स्ट्राइड जो होती है उसका मसला है। और यही कह दे बाबर आजम चड्डे ज़्यादा खोलता है, कुछ तो कम दी गल कर लै। ये मोल्डर के साथ बाबर आजम का कंपैरिजन, बॉटम लाइन ये है, ये बात आप सारे मान लो, पाकिस्तान की क्रिकेट में इस टाइम बाबर आजम बिकता है, पीरियड। बाबर आजम के नाम पर व्यूज आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स में खान साहब के नाम पर व्यूज आते हैं। अब कोई किसको किस लेवल का फुद्दू बना रहा है वो एक अलग डिबेट है, ठीक है, और वो भी मैं प्रूव करके दे सकता हूं, बट वो फिर जरा ना थोड़ा समझ रहे हो ना, फिर वो खिड़की से बाहर भी देखना पड़ता है दाला, तुम लोगों को तो पता ही है। तो बस फिर वो ना, वो भी मुझे सब पता है। तो ये ना सिर्फ व्यूज़ लेने की कोशिश है, ट्वीट्स रीट्वीट्स लाइक्स ये वो लेने की कोशिश है, और कमेंट्स हासिल करने की कोशिश है कि लोग मुझे गालियां देंगे, मुझे कौन सा फ़र्क पड़ता है, मैं तो हूँ ही BKL, ठीक है तो मुझे फ़र्क तो पड़ता कोई नहीं, तो मुझे गालियां दे दो, बस मेरे कमेंट ज़्यादा कर दो। ये वही कोशिश है। बाबर आजम की बिला वजह की तारीफ़ें शुरू कर दो, ठीक है। अब जैसे रिसेंटली वो पता नहीं कोई कह रहा था, पता नहीं मैंने कहाँ सुना है, कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैट्समैन है बाबर आजम। मैं अल्लाह की कसम खा के कह सकता हूँ, ये मैं बाबर आजम के फैंस को कहूँ ना तो ज़्यादातर कहेंगे नहीं ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है। वो भी भाई हमें पसंद है, किंग है हमारे,
ये थोड़ा ज़्यादा है। एक तरफ ये वाले लोग हैं जो बाबर आजम के फैंस को ना फुद्दू बनाते हैं कि बाबर आजम को बिल्कुल ही हवाओं में कर दो, फिर दूसरी तरफ ये वाले हैं कि बाबर आजम को रगड़ो। ठीक है भाई, पर्सनल लेवल के ऊपर जो है ना बाबर आजम के ऊपर तनकीद, वो तो नहीं समझ में आती। मैं हमेशा कहता हूँ कि शुगर मिला एक और चीज़ है, लेकिन एक डेलिबरेट एफर्ट जो होती है ना वो एक बिल्कुल क्लियर है, वो नज़र आती है कि ये बंदा जानबूझ के उंगल कर रहा है। तो अगर आपने बाबर आजम पे क्रिटिसाइज़ करना है तो उसकी टेक्निक पे बात करें, माइंडसेट पे बात करें, ठीक है, बैटिंग के फ्लॉज में बात करें, वहाँ पर कुछ बात समझ में आती है। इस तरह के 6 ट्वीट्स ना करें। पीस आउट।